बच्चे, आज मैं आपको हिंदी में यानी हिंदी फर्स्ट उपवन में पाठ 16 पठ की पहचान ये मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों दिनांक है आपकी 20/2/2021, विषय है आपका हिंदी पाठ 16 आपका पठ की पहचान। चलिए देखिए, पूर्व चलने के बतोही बात की पहचान कर दे। तो इसमें प्रस्तुत जो आपका है, पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक उपवन के पाठ पत्र की पहचान से लिया गया है। इसमें कवि चाहता है कि हमें कोई भी कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। ये नहीं कि हमने कार्य को प्रारंभ कर दिया और उसके बीच में आने वाली कठिनाइयों को देखकर हम उस कार्य को छोड़ देते हैं बीच में ही। तो यानी उनका कहने का अभिप्राय ये है कवि का कि हमें कोई भी कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। लक्ष्य को चुन लेने के बाद उनमें आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए। फिर से देखिए, पूर्व चलने की बतोही बात की पहचान कर ले। यानी कि हे कवि कहता है कि हे पथिक, हे यात्री, चलने से पहले यानी कि हमें कोई भी कार्य पूर्व चलने के बतोही, यानी हे यात्री, चलने से पहले तुम अपने मार्ग की पहचान कर लो। ये न का मार्ग में चलते समय मार्ग में रास्ते में चलकर तुम्हें कठिनाइयाँ आए तो आगे बढ़ने के बजाय तुम क्या हो जाओ, पीछे लो। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए और उनमें आने वाली कठिनाइयों को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। बेटा आप क्या कर रही पीछे नहीं पढ़े, क्लास में आ जाइए। देखिए, पुस्तकों में है नहीं छापी गई जिसकी कहानी, हाल जिसका ज्ञात होता है ना औरों की ज़बानी। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन पथ की जो कहानी है, हमारा जीवन है ना, इसकी जो कहानी है वो कभी भी पुस्तकों में नहीं छपी होती। ये तो हमें स्वयं ही बनानी पड़ती है। बात समझ में आई कि हमारे जो जीवन की कहानी है, जीवन पथ की कहानी, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी होती, वह तो हमें स्वयं ही बनानी। बात समझ में आई। हाल जिसका ज्ञात होता है ना औरों की ज़बानी, और दूसरे लोग भी हमारे जीवन को नहीं बता सकते। यानी कि और हाल जिसका ज्ञात होता ना औरों की ज़बानी, तो दूसरे लोग हैं वो भी हमारे जीवन की कहानी को नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो हमें स्वयं ही बनानी पड़ती है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इस संसार में अनेक लोग पैदा हुए और क्या हो गए, मर गए। उन सब की गणना नहीं की जा सकती, परंतु कुछ ऐसे कर्मवीर भी यहाँ जन्मे हैं जिनके पद चिन्ह मौन भाषा में उनके महान कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का प्राय ये कि मनुष्य इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कितने लोग आए और कितने लोग यहाँ से चले गए, परंतु उन सब की गणना नहीं की जा सकती है। परंतु कुछ ऐसे लोग थे जो अपने पैरों के चिन्ह इस संसार में छोड़ दिए। किसके द्वारा? अपने महान कार्यों के द्वारा। उन्होंने इतने अच्छे महान कार्य किए कि वो आज भी अमर हैं। ऐसे तो कितने लोग मर गए हमें कुछ पता नहीं, पर कुछ लोगों ने ऐसे महान कार्य किए हैं कि जिनकी हम आज भी संसार में उनका नाम लिया जाता है। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कहते हैं कि जो उन्होंने महान कार्य किए, जो उनकी मूक निशानी है, पैरों के चिन्ह है, वो मूक होकर भी, चुपचाप होकर भी हमें बहुत कुछ बता जाते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। कवि कहता है कि तुम अपने इसके अर्थ को तुम खोलो और अपने पथ का अनुमान करो। यानी कि हमें कोई भी
कार्य करने से पहले उसके बाद में सोच विचार करना चाहिए। ये नहीं कार्य को प्रारंभ कर दिया और उसमें आने वाली कठिनाइयों को देखकर हम लोग उस कार्य को बीच में ही छोड़ दें। बात समझ में आ गई? कहते हैं इस संसार में बहुत से व्यक्ति आए और मर गए, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए जिन्होंने अपने महान कार्यों के द्वारा अपने पैरों के चिन्हों को यहाँ पर छोड़कर चले गए। हमें उनके कार्यों को, लेखा जोखा को हमें देखना चाहिए। पूर्व चलने की बतोई पथ की पहचान कर, इसमें भी वही आएगा। ये यात्री चलने से पहले तुम अपने कार्य की अच्छी तरह सोच विचार करो। ये बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन को इस पर बिताना। कहते हैं कि कार्य को शुरू करने के बाद ये सोचना ये कार्य अच्छा है या बुरा है, इस पर समय बिताना, व्यर्थ करना बेकार है। अब जब असंभव छोड़कर ये पथ दूसरे पर बढ़ाना, अब इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलना भी क्या है? संभव। हम जिस मार्ग पर चले उसमें आने वाली कठिनाई से हम लोग घबरा गए और सोचता कि नहीं हम इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चल रहे, वो भी क्या है हमारे लिए संभव। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बन जाएगी। यदि तू जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग को सरल समझेगा, अच्छा समझेगा, उसमें आने वाली कठिनाइयों से घबराएगा नहीं, ये मार्ग क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए? सरल बन जाएगा। सोच मत केवल तुझे ही ये पड़ा मन में बिठाना, हर सफर पंथी यही विश्वास लेकर इस पर पड़ा। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें ही इस मार्ग पर चलना पड़ रहा है, और भी यात्री थे जो इस मार्ग पर चले और अंत में क्या हो गए? सफल हुए। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान करे। तुम आज उसमें मन में इस बात को बैठा लो कि ये जो मार्ग में चलने वाले बहुत से पंथियां हैं, जिस मार्ग पर चलने के बाद सफल हो गए, और तुम्हें भी इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं है। आगे अपना, हे अनिश्चित किस जगह पर शरीर गिरी गुहर मिलेंगे। तो जिस मार्ग पर तू चल रहा है उसमें निश्चित नहीं है कि कहाँ पर तुम्हें नदियाँ मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे और कहाँ पर तुम्हें गुफा मिलेगी, ये बात निश्चित नहीं है। हे अनिश्चित की जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और ये भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें सुंदर बाग, वन और पुष्प मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म होगी ये भी नहीं कहा जा सकता। तुम्हारी यात्रा कब खत्म होगी ये भी कहा नहीं जा सकता। हे अनिश्चित कब सुमन कब कांटों के सर मिलेंगे, और ये भी नहीं कहा जा सकता कब तुम्हें फूल मिलेंगे और कब तुम्हें कांटे मिलेंगे रास्ते में, मार्ग में चलते हुए। कौन सा ऐसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सा ऐसा। किस मार्ग पर चलते समय जीवन की यात्रा के बारे में बताएंगे। जो हमारे जीवन की यात्रा चल रही है इसमें पता नहीं कितने लोग हमसे मिलेंगे और कितने लोग हमसे बिछड़ जाएंगे। बाधा पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आए, चाहे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तो उनमें आने वाली कठिनाइयों को देखकर रुकेगा नहीं, ऐसा अपने मन में प्रण कर ले। और पूर्ण चलने के दो ही बात की पहचान कर ले। यहाँ चलने से पहले किसी भी कार्य को करने पे उसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर ले, फिर उसमें आने वाली कठिनाइयों से तुम्हें घबराना नहीं। तो बच्चों ये था आपका पथ की पहचान, जो मैंने आपको समझाया। इसके क्वेश्चन आंसर और जो इसके शब्दार्थ उसके पिक में आपको भेज दूंगी ताकि आपको लिखने में आसान हो। नमस्कार।